तायनम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धायनम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्यायनम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छयायनम ओम नमो वज्जायाणम ओम नमो लोए तवसाहुनम ओम नमो लोये सब्बिशाहुणम। बोले एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। एक कजारा श्री महावीर भगवान ने की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। विराजमान मुनि संघ की जय। जनेन्द्र भगवान की पूजन सर्व प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली हुआ करती है। आचार्यों ने लिखा है एकापि समर्थेयम जिन भक्ति निवार युतुम। एक जनेन्द्र भगवान की पूजन सभी दुखों का निवारण करने वाली होती है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। पूजन चार प्रकार की हुआ करती है। नंबर एक नित्य मह पूजन, नंबर दो अष्टांगिक पूजन, नंबर तीन चतुर्मुख पूजन, नंबर चार कल्पद्रुम पूजन। किन्हीं आचार्यों ने अष्टांगिक पूजन के साथ इंद्रध्वज पूजन भी कही है। सभी पूजन के अलग अलग फल, सभी पूजन हर व्यक्ति नहीं करता। नित्यमय पूजन कोई भी कर सकता है। मानव भी करते हैं, पशु भी करते हैं, देव भी करते हैं, नारकी नहीं करती। नारकियों को पूजन करने का अधिकार नहीं है और नारकी लोग करते भी नहीं है। समझ लीजिए, जो करते नहीं है, नारकी लोग करते नहीं है, और जो करते नहीं है वे नारकी है। करते क्यों नहीं है? या तो आप संसार के कार्यों में इतने उलझे हुए हैं कि आपका विवेक ही जागृत नहीं होता, या आखिर हमें संसार की कोई विभूति प्राप्त हुई है तो किसके फल से हुई है, इतना आपको विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। आप यही समझते हैं हम मेहनत करते हैं इसलिए हमारे पास वस्तु है। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेहनत करने वाले के हाथ में वस्तुएं नहीं होती, किस्मत वाले के हाथ में वस्तु होती है, और हम यही समझते रहे। अभी खैर, जो पूजन नहीं करते हैं निश्चित अज्ञानी है, जानते नहीं है और समझते भी नहीं है, नहीं है। नारकी लोग पूजन नहीं करते, वहां जनालय नहीं होती। नारकियों को जनालय में जाने का अधिकार, जनालय में जा नहीं सकते। नारकियों के यहाँ जनालय होते नहीं है और जा भी नहीं सकते, और हैं तो ऊंचाई पर है, वहां पे जा। देवों जनालयों में वो सकते हैं और उनके यहाँ जनाते नहीं। और जहां जनालय है वहां भी कोई नहीं जाते। मानवीय नारकी है, नरक के नारकी नहीं, मानवीय नारकी है। मानवीय देव भी हो सकते हैं, मानवीय मनुष्य भी हो सकते हैं, मानवीय त्रियंच भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है
जहां से 84 लाख में से किसी भी पर्याय को पाया जा सकता है। अन्य पर्याय ऐसी नहीं है। नरक गति ऐसी नहीं है। नरक गति ऐसी नहीं है। त्रियंच गति ऐसी नहीं है। कोई भी 83,99,999 पर्यायों में ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें 84 लाख में से कोई सी भी पर्याय को पाया जा सके। सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य। कोई सी भी पा सकता है। तीर्थंकर भी बन सकता है, सातवें नरक का नारकी भी बन सकता है, निगोद में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। छूट है इसे। 4 प्रकार की पूजन, नित्यमय पूजन जो हम प्रतिदिन अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। मंदिर बनवाना, भूखंड मंदिर के लिए देना, अपनी जगह है, मंदिर के लिए दान देना, भूखंड देना, प्रतिमाएं स्थापित करना, मंदिर का निर्माण करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, ये सब नित्यमय पूजन है। नित्यमय पूजन है। लेकिन सर्वोच्च कार्य मंदिर बनवाना है। अगर आपके पास जमीन है और आप अपनी जमीन मंदिर के लिए देते हैं तो इससे बढ़िया जमीन का पुण्य कहीं हो नहीं सकता। और इससे बढ़िया जमीन का भी पुण्य नहीं हो सकता। तुम अपना मकान बना करके उस पे रहो, कोई पुण्य नहीं है जमीन का। लेकिन जहां जिनालय की स्थापना हो वो सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ जमीन कही जाती है। और जो बनवाता है वो सर्वश्रेष्ठ मानव भी कहा जाता है। इसलिए नित्यमय पूजन हम सभी लोग किया करते हैं, अष्टद्रव्य से करते हैं, अथवा मंदिर आदि में कोई कार्य करते हैं, वेदी प्रतिष्ठा, विधान अथवा प्रतिमा विराजमान कराते हैं। ये सब नित्यमय पूजन है। अष्टांगिक पूजन अष्टांगिका में होती है। कौन करते हैं? 4 प्रकार के देव लोग किया करते हैं मुख्यता से। मानव लोग देवों की कल्पना करके अष्टांगिक में अष्टद्रव्य से विधान किया करते हैं। लेकिन अष्टांगिक पूजन देवों की है, 4 प्रकार के देवों की। 4 प्रकार के देव नंदीश्वर में 4 दिशाओं में जाते हैं। अलग अलग दिशा बटी हुई है और अपनी अपनी दिशा में जाकर के जिनालय बने हुए हैं। जहाँ 52 जिनालय हैं, उन 13 जिनालयों में अलग अलग 4 प्रकार के देवों की अलग अलग भूमिका है। 4 प्रकार के देव अपनी अपनी दिशा में जाकर के अपने अपने दिशा के मंदिरों में पूजन करते हैं। इसे अष्टांगिक पूजन कहते हैं। मनुष्य उसमें सिद्ध चक्र विधान करता है अथवा कोई और विधान करे, वो अष्टांगिक पूजन कहलाती है। नंबर 3, चतुर्मुख पूजन। चतुर्मुख पूजन मुकुटबद्ध राजा करते हैं, जो चक्रवर्ती के अंडर में रहा करते हैं। 32 मुकुटबद्ध राजा, ये मुकुटबद्ध राजा मिलकर के जो विधान करते हैं उसे चतुर्मुख पूजन कहते हैं। और अंतिम आती है कल्पद्रुम पूजन। जैसे पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र की बहुत महत्ता होती है, प्रमुख होता है, ऐसे ही कल्पद्रुम पूजन में चक्रवर्ती मुख्य होता है। चक्रवर्ती किम इच्छिक, किम माने क्या? इच्छित माने इच्छा करना। सामने वाला वो पूछता है क्या इच्छा है तेरी, और जो इच्छा होती है उसे वही दान करता है। इसलिए इसको कल्पद्रुम विधान कहा है। कल्पद्रुम, द्रुम माने वृक्ष, कल्प, कल्पना करके जिस वृक्ष के नीचे जो कल्पना की जाती है वो कल्पना पूरी हो जाए उसे कल्पद्रुम कहते हैं।
ये विधान सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। चतुर्मुख पूजन को सर्वतोभद्र पूजन भी कहते हैं, और अष्टांगिक पूजन में इंद्रलोक पूजन करते हैं तो उसे इंद्रध्वज पूजन भी कहते हैं। लेकिन कल्पद्रुम पूजन चक्रवर्ती के द्वारा की जाती है। चक्रवर्ती उसका प्रमुख होता है। समोशरण में यह पूजन की जाती है। हम कल्पना करते हैं हम चक्रवर्ती नहीं है और चक्रवर्ती बन करके भगवान की आराधना करते हैं, तो हमारे मन में एक विचार तो उत्पन्न होता है, मैं चक्रवर्ती हूं। और केवल तुम्हारे मन में विचार नहीं होता, जितने लोग विधान में बैठते हैं, समाज में होते हैं, सब लोग कहते हैं ये कौन है? चक्रवर्ती है। पंचकल्याणक होते हैं, पंचकल्याणक में कोई सौधर्मेंद्र बने, कोई चक्रवर्ती बने, तो उनको बहुत दिन तक लोग कहते हैं ये सौधर्मेंद्र है, ये चक्रवर्ती है, भगवान के माता पिता हैं, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहते हैं, क्या ऐसा अन्य लोग ही समझते हैं या वो भी समझता है? वो नहीं समझता। कोई अपने यहां डॉक्टर है, कोई अपने यहां वकील है, तो लोग वकील कह रहे हैं या वो भी समझ रहा है मैं भी वकील हूं? लोग कह रहे हैं कि वो समझ रहा है, वो समझ भी रहा है और लोग कह भी रहे हैं। ऐसे ही यहां जब कोई व्यक्ति इतना उच्च कोटि का विधान करता है, चक्रवर्ती आदि बनता है, तो उसके अंदर एक संस्कार बनता है कि मैंने किमिच्छिक दान किया और मैं चक्रवर्ती हूं। भविष्य में जब उसका पुण्य का उदय आता है तो निश्चित उसे चक्रवर्ती बनने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने वो भाव किए। आप तीर्थंकर भगवान के समोशरण में जाएं या भगवान की आराधना करें और तीर्थंकर प्रकृति की भावना करें, और आपको कहीं समोशरण मिल जाए तो आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले से भावना की है। बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए, महाराज नई बस्ती में आए और आपने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले से या 6 महीने से आपने ये विचारधारा बनाई कि महाराज आएंगे तो हम चौका लगाएंगे, हम महाराज को हार देंगे। आपने 6 महीने से ये विचारधारा बनाई और महाराज 5 तारीख को आए, तो आप चौका कब लगाएंगे बताइए? 6 तारीख को या बाद में? तत्काल सबसे पहला चौका लगेगा, और वो मानेगा नहीं। और अगर उसके यहां शोर सूतक कोई परेशानी आई तो वो बड़ा दुखी होगा, बहुत दुखी होगा। 6 महीने से हमने विचारधारा बनाई, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अवसर आया और उसमें भी मेरे घर पे शोर आ गई, बहुत दुखी होगा। लेकिन जिन्होंने भावना नहीं बनाई उन्हें कोई भी दुख नहीं होगा, उन्हें कोई भी दुख नहीं होगा, चाहे महाराज आए चाहे महाराज जाए। हमने भावना ही नहीं बनाई। ध्यान दें, ऐसे व्यक्ति को दुख होने पर भी पुण्य का बंध होता है, और सामने वाले को खुशी नहीं होने पर भी पुण्य नहीं होता, सिर्फ भावनाओं का खेल है। और ऐसी भावना से व्यक्ति को क्षयिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है अगर समोशरण मिल जाए तो। इसलिए समोशरण में की गई पूजन व्यक्ति को चक्रवर्ती पद तक ले जा सकती है।
और खुद ने समोसरण, अपना समोसरण लेकर के पूजन किए, अपना ही समोसरण बनाया है, स्वयं उसमें पूजन की है, तो उसकी भावना कुछ अलग है। इसलिए 24 समोसरण का निर्माण किया कि न जाने किसकी भावना बनी, और बड़ा समोसरण में वो नहीं पहुंच पाया। बड़े समोसरण 3 ही है और लोग ज़्यादा हैं, तब उनके लिए 24 समोसरण तैयार किए गए। तुम भी समोसरण में पूजन करो, जरूरी नहीं है 24 ही बने, बन तो 48 भी सकते हैं, बन तो 96 भी सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है 24 ही बने। लेकिन 24 तीर्थंकर का समोसरण अलग अलग बनाए गए और अलग अलग सारे लोगों को बिठाया गया। बड़ा समोसरण भी बनाया गया, उसमें एक चक्रवर्ती को भी बनाया गया। ये सब धर्म की प्रभावना के कारण बनते हैं, और जो व्यक्ति धर्म की प्रभावना में संलग्न होता है उसकी यश कीर्ति दुनिया में अपने आप ही हो जाती है। वैसे तुम्हें कोई नहीं जानता था और आपने विधान में, पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बन करके भगवान की आराधना की, पूरा ललितपुर जान गया। वैसे तुम्हें कौन जानता था? तुम्हें गली में कोई नहीं जानता था, और तुमने पंच कल्याणक में माता पिता बन गए तो पूरा ललितपुर, क्या बहुत सारे लोग जान गए, ललितपुर के बाहर के लोग भी जान गए तुम्हें। वरना तुम्हें कौन जानता था? काय से जाने? माता पिता से जाने। किससे जाने? चक्रवर्ती से जाने। किससे जाने? सौधर्मेंद्र से जाने। और तुमने कहा कि हमने उसमें भाग लिया था, पूजन की थी। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता तुम्हें। वे बहुत करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, प्रमुख पात्र बनकर के भगवान की आराधना करिए। प्रमुख पात्र बनकर के जो भगवान की आराधना करते हैं वे भगवान की शरण में भी प्रमुख होते हैं। सामान्य पात्र बनकर के भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के समोसरण में वो सामान्य कोठे में बैठे भी होते हैं, और जो भगवान की आराधना नहीं करते वे समोसरण में जाते ही नहीं हैं, उनको अनुमति नहीं होती। समोसरण के अंदर जाने के लिए टिकट पास लेना पड़ता है। आप हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ टिकट पास देना पड़ेगा। और वहाँ देव लोग खड़े हुए हैं आजू बाजू में गेट पर। आपके पास सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सठ कर्तव्य, इन गुणों का आपके पास है तो अंदर, वरना बाहर। हर कोई नहीं जा सकता है वहाँ। ये प्रवचन सभा नहीं है चाहे जब बैठे हो, चाहे जो आगे, चाहे वो चले गए। नहीं नहीं, वहाँ अनुमति नहीं है। भगवान के समोसरण में सिर्फ व्यवहार सम्यक दृष्टि ही प्रवेश करते हैं, जो भगवान को देख पाते हैं। वरना समोसरण में लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग देख तक नहीं पाते भगवान को। भगवान को देख तक नहीं पाते। सुनना तो बहुत बड़ी बात है, देखने के लिए पास चाहिए, सुनने के लिए बहुत बड़ा पास चाहिए। इसलिए समोसरण में जो पूजन की जाती है, ये जितने भी महापुरुष के पद हैं, चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव, ये सारे पद कल्पद्रुम विधान की पूजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और कल्पद्रुम महामय पूजन करने के बाद, करने में कोई व्यक्ति दर्शन विशुद्धि की भावना वाले, तो वही विधान उसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कराता है। वही विधान चक्रवर्ती बना रहा है, वही विधान बलदेव बना रहा है, कामदेव बना रहा है, और वही विधान तीर्थंकर बना रहा है।
उसी विधान में भावना बानी थी, और विधान में भावना भाई है तो चक्रवर्ती तीर्थंकर पद भी प्राप्त होते हैं, और नित्यमय जो पूजन करते हैं ऐसे लोगों को देव पद प्राप्त होता है, देव गति में देव पद प्राप्त होता है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए अब कहते हैं कि पूजन के बदले में नरक भी जाते हैं। हाँ, नरक भी जाते हैं जो लोग भगवान की पूजन तो करते हैं, लेकिन भगवान की पूजन में सांसारिक इच्छाएं बहुत सारी रखते हैं। हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ऐसा हो जाए, हम इतने बड़े आदमी हो जाएं, हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाएं, मेरा परिवार बन जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा घर द्वार बन जाए। ऐसी भावना पूजन के फल में भाते हैं। ऐसे लोग तीसरे भव में नरक जाते हैं, दूसरे भव में नहीं, तीसरे भव में। नंबर 1, ये लोग सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि पूजन में भोगों की इच्छा करते हैं। सम्यक दृष्टि से तो रहित हो गए। ये मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं तो इन्हें पूजन के बदले में मनुष्य गति तो मिलती है, और बहुत सारा धन वैभव मिलता है, बहुत सारा, क्योंकि इन्होंने पूजन की थी, उसमें दान भी किया था, त्याग भी किया था। वैभव मिलेगा, खूब वैभव मिलेगा, राजा बन जाओ राजा। अब राजा बनने के लिए ही तो पूजन की थी। अब राजा बनने के बाद पूजन करोगे, उसी के लिए ही तो की थी, वो तो मिल गई। अब आगे का लक्ष्य हो तो करें, आगे का लक्ष्य था ही नहीं। आपने सर्विस करने के लिए पढ़ाई की और सर्विस लग गई, अब पढ़ोगे, अब काय को पढ़ेंगे? क्योंकि जिसके लिए पढ़ रहे थे वो हो गया, अब काय के लिए पढ़ोगे? ये तो बताओ, इसलिए पढ़ेंगे। हाँ, आगे कोई दूसरी डिग्री प्राप्त करना हो और दूसरा प्रमोशन पे पहुंचना हो तो करोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। तो राजा बनने के लिए पूजन की थी, राजा बन गए, अब पूजन बंद, और पूजन बंद बन गए राजा। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, मरे राज्य पद में। राजपद के लिए पूजन की थी, मिल गई, खूब खाया पिया, मस्ती की, आराम से भोगों में रम गए, और अंत में मर गए। कहाँ गए? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तीसरे भव में नरक पहुंच जाओगे। पहला भव तुमने पूजन की, दूसरे भव में मिला, तीसरे भव में। इसलिए पूजन ने में कहाँ पहुंचा दिया? पूजन ने पहुंचाया नहीं, तुम्हारी विचारधारा ने पहुंचाया। और कहाँ पूजन जाएगा? क्योंकि विचारधारा तुमने पूजन में ही बनाई थी, इसलिए निमित्त की अपेक्षा से पूजन ही कही जाएगी। इसलिए पूजन तुम्हें नरक भी ले जा सकती है, पूजन तुम्हें चक्रवर्ती भी बना सकती है, पूजन तुम्हें तीर्थंकर भी बना सकती है, बलदेव कामदेव भी बना सकती है, नारायण प्रतिनारायण भी बना सकती है। पूजन से महापुरुष भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, सिर्फ विचारधारा का खेल है। हम ये कहना चाहते हैं, उस समोचरण में शांतिनाथ भगवान का मन आ जाए तो शांतिनाथ का समोचरण लीजिए, और पार्श्वनाथ का आ जाए तो पार्श्वनाथ का लीजिए। और किसी का भी आ जाए तो कोई किसी भी समोचरण में बैठ जाइए, भगवान तो सब एक हैं, सब नाम के भेद हैं। किसी भी समोचरण में बैठ जाइए और भगवान की आराधना करिए। हम ये कहना चाहते हैं, समोचरण में बैठ करके भगवान की आराधना करना नित्यमय पूजन से बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसे अवसर आपके जीवन में बार बार नहीं आते। आए होंगे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पहले आए होंगे, ऐसा नहीं अवसर नहीं आए होंगे, आए होंगे, लेकिन अब फिर आया है। अब फिर कहो कि अगले साल फिर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले साल तुम ही ना हो, ये भी हो सकता है। इसलिए गेट वेल सून, अच्छे काम शीघ्र करना चाहिए। और समोचरण में आप यदि योग्य हैं
आप सम्यक दर्शन के योग्य हैं, आप तीर्थंकर के योग्य हैं, सम्यक दृष्टि होने के योग्य हैं। सम्यक दृष्टि तो समूह शरण में पूजन करता है। आप योग्य हैं, आप अवश्य करिए। आप ये मत समझिए मेरे पास समय नहीं है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, ईश्वर उसे बहुत जल्दी उठा लेता है, क्योंकि वो कहता है जब तेरे पास समय ही नहीं है तो संसार में कर भी क्या रहा है। उसे जल्दी उठाता है, क्योंकि वो कहता है समय नहीं है। समय नहीं है तो फिर चलो फिर हमारे पास आओ। जिसके पास समय नहीं होता है वो हमारे पास रहते हैं, और जिसके पास समय होता है वो भगवान की आराधना किया करते हैं। इसलिए समय निकालिए। अष्टांगिक पर्व में 8 दिन ये अष्टांगिक पूजन भी हो गई और कल्पद्रुम पूजन भी हो गई, डबल हो गई। महाराज कह रहे लोगों को मरने की फुर्सत नहीं है, आप पूजन करने की कहते हैं। ध्यान रहे कपूरचंद जी, मरोगे तो फुर्सत में ही मरोगे। पहले वो तुम्हें लिटाएगा, हाथ पांव निडाल करेगा, हाथ पांव चलने के काबिल नहीं रहेंगे, आंख से देखने के काबिल नहीं रहेंगे, मुंह से बोलने के, कान से सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम फुर्सत में पड़े होगे। अब कहेगा चलो। तुम सोच रहे अटरेंडम मरेंगे, अटरेंडम मरे तो जनरल बोगी में पटक दिए जाओगे, कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो अटरेंडम मरते हैं वो जनरल बोगी में ठूस दिए जाते हैं, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ, नहीं मिले तो खड़े रहो। और जो लोग धर्मात्मा हुआ करते हैं उनका रिजर्वेशन रहा करता है, वे फुर्सत में ही मरा करते हैं, अटरेंडम नहीं मरते। इसलिए ऐसी बात कहो नहीं, वरना ईश्वर तुम्हें जल्दी उठा लेगा। ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बातें हम ही नहीं सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है। और सुन रहा है तो वो कर भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहीं से भी उठा सकता है, कहीं से भी। हम सोचें भी नहीं कि तुम यहाँ से उठ जाओ, लेकिन वो तो कहीं से भी उठा ले। तुम शिखर जी की वंदना करने गए, वो गोपालनाथ की टोंक से ही उठा ले। बोले अब तुम आगे जाने के लायक नहीं हो, बड़ी मुश्किल से तो हमारे स्थान पे आए हो, कहो वहीं से ही उठा ले। इसलिए वो कहीं से भी उठा सकता है, कैसी भी अवस्था में उठा सकता है। हम तो भगवान की आराधना करें, आराधना में तल्लीन रहें। तुम कहीं से भी उठो, अच्छी जगह पहुंचोगे। और अगर भगवान की आराधना में नहीं रहे और कहीं से भी उठे तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। इसलिए हम समूह शरण में शामिल हों, और एक समूह शरण अपने परिवार की ओर से रखिए और सबको बिठाइए। तुम्हारे परिवार में भी ये याद रहे कि हमारे पिताजी ने समूह शरण में आराधना की थी, समूह शरण में बैठ करके आराधना की थी, और हमको भी बैठ के कराई थी। ऐसे संस्कार तुम्हारे परिवार में भी रहें, तुम्हारे अंदर भी रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्याचार्य विनम्र सागर महाराज की। देखिए गुरुवर का संग यहाँ पर पधारा और हम सभी को